स्टिल फेस सिंड्रोम मतलब जब कोई केयरगिवर अपने बेबी के साथ अचानक से एक्सप्रेशनलेस हो जाता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो बेबीज के इमोशंस और साइकोलॉजी पे जो इम्पैक्ट होता है उसे स्टिल फेस सिंड्रोम कहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एडवर्ड ट्रॉनिक ने 1970s में स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस फिनोमेनन को स्टडी किया था। इस एक्सपेरिमेंट में एक मदर अपने बेबी के साथ इंटरैक्ट करती है, एंगेज करती है और मुस्कुराती है। फिर वो एकदम एक्सप्रेशनलेस फेस बना लेती है। बेबी पहले तो कंफ्यूज्ड होता है, फिर वो अपनी मदर को फिर से एंगेज करने की कोशिश करता है, मुस्कुराकर और आवाजें निकालकर। जब मदर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो बेबी अक्सर डिस्ट्रेस्ड होने लगता है और इमोशनल डिस्कम्फर्ट के साइंस दिखाता है। यह एक्सपेरिमेंट इमोशनल कनेक्शन और रिस्पॉन्सिवनेस की इंपॉर्टेंस अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट में हाईलाइट करता है। रीसेंट स्टडीज ने स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट में देखे गए इफेक्ट्स और छोटे बच्चों पर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के इम्पैक्ट के बीच समानताएं दिखाई हैं। जब पेरेंट्स ज्यादातर मोबाइल डिवाइसेस और दूसरे हैंडहेल्ड स्क्रीन्स में व्यस्त रहते हैं, तो उनके बच्चों के इमोशनल क्यूज के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है। इससे बच्चों को स्ट्रेस और इमोशनल डिस्कम्फर्ट का अनुभव हो सकता है, जैसा कि स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट में देखा गया था। ज्यादा स्क्रीन टाइम एक बच्चे की इमोशंस को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता को कम कर सकता है, जिससे एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल रेगुलेशन में डिफिकल्टीज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यह मीनिंगफुल सोशल इंटरैक्शंस के अपॉर्चुनिटीज को भी सीमित कर सकता है, जो हेल्थी इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मोबाइल डिवाइसेस के प्रति पेरेंट्स की एडिक्शन फैमिली बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। जब पेरेंट्स अपनी स्क्रीन्स में खोए रहते हैं, तो हो सकता है कि वे अपने बच्चों के इंपॉर्टेंट इमोशनल क्यूज को मिस कर दें, जिससे इमोशनल एंगेजमेंट की कमी हो जाती है। इससे परिवार में निग्लेक्ट और इमोशनल डिस्टेंस का एहसास पैदा हो सकता है। बच्चे खुद को कम वैल्यूड और सपोर्टेड महसूस कर सकते हैं, जो उनके सेल्फ एस्टीम और इमोशनल वेलबीइंग को प्रभावित कर सकता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के नेगेटिव इंपैक्ट्स को रोकने के लिए इन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखें। स्क्रीन टाइम कम से कम करें। 18 महीने से कम उम्र के बच्चों के लिए वीडियो चैटिंग के अलावा स्क्रीन टाइम से बचें। 2 से 5 साल के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को हाई क्वालिटी प्रोग्रामिंग के 1 घंटे प्रतिदिन तक सीमित करें। बेहतर नींद के लिए मोबाइल डिवाइसेस को खाने के समय और सोने से कम 1 घंटे पहले दूर रखें। नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करें। अपने बच्चे के साथ स्क्रीन टाइम के दौरान एंगेज करें, ताकि उन्हें समझने और इंटरप्रेट करने में मदद मिल सके कि वे क्या देख रहे हैं। एजुकेशनल और इंटरैक्टिव कंटेंट चुनें, जो पैसिव व्यूइंग के बजाय पार्टिसिपेशन को इंकरेज करे। माइंडफुल यूज, माता पिता को खुद मोबाइल डिवाइसेस का यूज कम करके और अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते समय प्रेजेंट और एंगेज्ड रहकर हेल्थी स्क्रीन हैबिट्स का मॉडल पेश करना चाहिए। घर के कुछ एरियाज जैसे बेडरूम्स और डाइनिंग एरियाज को स्क्रीन फ्री जोन्स के रूप में डेजिग्नेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फेस टू फेस इंटरैक्शंस को इनकरेज किया जा सके। दूसरी एक्टिविटीज को इनकरेज करें। उन एक्टिविटीज को प्रमोट करें जिनमें स्क्रीन्स शामिल न हों, जैसे आउटडोर प्ले, रीडिंग और फैमिली गेम्स। ये सुनिश्चित करें कि बच्चों के पास उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज का बैलेंस्ड मिक्स हो। इन गाइडलाइंस का पालन करके पेरेंट्स मोबाइल और हैंडहेल्ड डिवाइसेस के स्क्रीन टाइम के पोटेंशियल नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं और अपने बच्चों के हेल्थी, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकते हैं। स्टिल फेस एक्सपेरिमेंट और बच्चों पर एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के इंपैक्ट के बीच समानताएं इमोशनल एंगेजमेंट और रिस्पॉन्सिवनेस की क्रिटिकल इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। स्क्रीन यूज के प्रति माइंडफुल रहकर और फेस टू फेस इंटरैक्शंस को प्रायोरिटाइज करके पेरेंट्स एक सपोर्टिव और नर्चरिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जो उनके बच्चों के हेल्थी, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। यह फैमिली के सोशल, इकोनॉमिक और करियर रिलेटेड आउटकम्स को पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकता है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं या फिर
डिटेल्स चाहिए तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखें।